आज हम पढ़ेंगे कि जो हम अकाउंट में एसेट्स की बात करते हैं वो एसेट्स हमारी क्या होती हैं, वो एसेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो हमारे पास जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के पास कुछ भी ऐसा रिसोर्स है दैट इज गोइंग टू गिव हिम बेनिफिट इन द फ्यूचर पीरियड, दैट इज नोन इज द एसेट्स ऑफ बिजनेस। अगर हम नॉर्मली शब्दों में एसेट को जानना चाहें, एसेट क्या है? एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स आर future economic benefits, the rights of which are owned or controlled by an organization or individual. These are the resources under the control of the firm which has give some economic benefit in future. मतलब कि कोई भी चीज़ जो हमें फ्यूचर में मनी की फॉर्म में अगर कुछ भी चीज़ बेनिफिट दे रही है तो वो होगी हमारी एसेट्स। अब एसेट्स के लिए मतलब मेन इसके फीचर्स क्या होने चाहिए? एसेट्स को एक तो हम वैल्यूएबल, मतलब उसको मनी फॉर्म में हम उसको मेजर कर पाएँ, और एसेट जो रिसोर्सेज है हमारे पास, इट मस्ट बी ओन्ड बाय बिजनेस, मतलब कि बिजनेस के पास उसका राइट होना चाहिए, वो बिजनेस के पास होनी चाहिए, और उसको हमने जो एक्वायर किया हो मनी से एक्वायर किया हो। अब एसेट्स हमारी बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है हमारा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट एक होता है हमारी करंट एसेट्स एंड द सेकंड वन इज नॉन करंट एसेट। व्हाट इज करंट एसेट? करंट मतलब हम करंट मोस्टली हम अपनी लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं करंट। व्हाट इज करंट? करंट मतलब जो अभी चल रहा है, या रिसेंट में, या कुछ टाइम पहले, या कुछ टाइम बाद वो चीज़ होने वाली है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। नॉन करंट मतलब वो करंट में नहीं होगा लेकिन वो आगे जाकर होगा। तो करंट का मतलब हम जब अकाउंट्स में बढ़ते हैं तो दैट मीन्स 1 ईयर, पीरियड ऑफ 1 ईयर इज नोन एज करंट एंड द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर इज नोन एज नॉन करंट। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार आएगी, करंट पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड नॉन करंट पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अब नॉन करंट एसेट्स में जो मतलब हमें जो एसेट्स हमें बेनिफिट्स देंगी फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब कि जो 1 साल से ज़्यादा के लिए जो एसेट्स हमें बेनिफिट देगी फ्यूचर में, दैट आर नोन एज नॉन करंट एसेट। और ये एसेट्स जो होती हैं इनको हम सेल के लिए यूज़ नहीं करते। जैसे कि हमने कोई लैंड परचेज की, अब कोई भी बिजनेसमैन लैंड परचेज करेगा अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, तो वो उसको 1 साल के अंदर तो सेल नहीं करेगा, उसका मतलब उसको परचेज करने का या ताकि वो अपनी फैक्ट्री लगा सके, अपना बिजनेस कर सके। जैसे कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें मशीनरी चाहिए, मशीनरी परचेज की, तो दैट इज नॉन करंट एसेट। कंप्यूटर, व्हीकल, फर्नीचर एटसेट्रा। अब फिक्स्ड एसेट, अब नॉन करंट एसेट हमारी को हम आगे जो हम बाइफरकेट करते हैं वो होती है हमारी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट हमारी आगे बाइफरकेट होती है फिक्स्ड एसेट, और उसको हम आगे बाइफरकेट करते हैं टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल का मीनिंग क्या होता है? दैट विच कैन बी सीन, टच और फील, वो होती है हमारी टेंजिबल। इनटेंजिबल दैट विच कांट बी सीन, कांट बी टच, वी कांट फील इट। ठीक है। अब टेंजिबल एसेट फर्नीचर है, हम उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज टेंजिबल। प्लांट एंड मशीनरी है, मशीनरी को हम टच कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है, हम टच कर सकते हैं। कैश है हमारे पास, हम टच कर सकते हैं, दैट इज टेंजिबल। इनटेंजिबल वी कांट टच इट। मान लेते हैं कि हम बात करते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, उसके नाम से ही मतलब उसकी परचेज सेल होती है, तो उसने अपने नाम की एक गुडविल, मतलब कि गुड नेम, गुडविल मतलब उसने अपने नाम से कोई एक गुड नेम बना लिया है, और दैट इज नोन एज इट्स गुडविल। मतलब कि जो फेमस है पर्सन, हम बोलते हैं ना इसकी मार्केट में गुडविल है, तो वो गुडविल हमारे को, हमें दिख थोड़ी ना रही है कहीं पे, हम गुडविल को टच नहीं कर सकते। वी कांट टच इट, वी कांट फील इट, बट वी कांट टच इट बट वी कैन ओनली फील इट। हम उसको फील नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज नोन एज इनटेंजिबल। लाइक पेटेंट्स होते हैं, मान लेते हैं कि पेटेंट्स ट्रेडमार्क होता है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक प्रॉपर ट्रेडमार्क हो जाता है। उस ट्रेडमार्क को, जैसे कि हम अब किसी भी पेटेंट करवा लेते हैं, कोई भी लोग है जो अपने, मान लो कोई फॉर्मूला बनाते हैं आइसक्रीम बनाने का, तो उसको हम क्या कर लेते हैं? पेटेंट बना लेते हैं, ताकि कोई आगे जाके उसको यूज़ ना कर पाए, ठीक है। तो वो पेटेंट हमारा क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट वन इज करंट एसेट। करंट एसेट जो हमारी विद इन 1 ईयर इजिली हम उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको सेल कर सकते हैं। जो हमारा उसका पीरियड क्या होगा? 1 ईयर का होगा, दैट इज शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट। जैसे कि डेटर्स हैं, मान लेते हैं कि हमने जो है राम ने जो है गुड्स को सेल किया 10,000 रुपीज़ की, बट उसने गुड्स को क्रेडिट पे सेल दिया। अब हमारे पास पैसे एट दैट टाइम एट प्रेजेंट ना आकर वो पैसे हमारे इन फ्यूचर आएंगे, बट हम उनका मैक्सिमम पीरियड कितना होगा? 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे कैश के अंदर, ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड होता है। जैसे कि स्टॉक होता है, स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक? हम इसी के साथ हम बात करते हैं, हम एसेट्स में बार बार पढ़ेंगे। व्हाट इज स्टॉक? बिजनेसमैन जो अपनी दुकान में जो भी, हम अगर देसी लैंग्वेज में बोले, जो माल होता है वो स्टॉक होता है, ठीक है।
माल को हम बोल देते हैं स्टॉक, और अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको डीपली हम बोल देते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, वैसे इसमें आगे और भी डिफरेंस होता है स्टॉक और इन्वेंट्री में, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम ये एसेट्स का कंसेप्ट करते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी करंट। ऐसी कुछ एसेट्स हमारी होती है फिक्टिशियस एसेट और नॉमिनल एसेट। नॉमिनल, व्हाट इज नॉमिनल? नॉमिनल मतलब नाम की, मतलब उन एसेट्स का सिर्फ नाम है, उनसे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा फिजिकली। ठीक है, वो हमारी फिक्टिशियस है, मतलब कि सिर्फ नाम की है, जो दिखना है उसमें बेनिफिट जो हमें कोई भी दिख नहीं रहा है। मान लेते हैं कि हमने एडवर्टाइजमेंट की अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस एडवर्टाइजमेंट पे हमारा कितना खर्चा आया? 2 लाख का 2 लाख का खर्चा आया। लेकिन हम उसको क्या करेंगे कि इतना सारा अमाउंट हम एक एडवर्टाइजमेंट जब हम करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ओनली 1 ईयर के लिए नहीं मिलता, उसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले बहुत सारे सालों के लिए मिलता है। तो हम क्या करते हैं, उसके जो एक्सपेंस होता है एडवर्टाइजमेंट का, उसको हम कई सालों में बाइफरकेट कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा जो 4 साल तक हमें बेनिफिट देगी एडवर्टाइजमेंट, तो हमने उसको 4 साल में बाइफरकेट किया, तो 2 लाख अपॉन 4 क्या हो गया हमारा? 50,000 हो गया। 50,000 हम करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। और जो हमारा 1,50,000 बच गया, उसको हम कहाँ शो करते हैं? हमारी एसेट साइड में शो करते हैं। अब ये 1,50,000 क्या है? हमें कोई बेनिफिट तो दे नहीं रहा है, ना ही हमारे पास कैश फॉर्म में है, लेकिन ये हमारे नाम की एक एसेट हो जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट और नॉर्मल एसेट। ओके, दैट्स इट। आज के एसेट्स के बारे में हमने आपसे यही बात की।